हेलो फ्रेंड्स, शालोम। सभी को जय मसीह की। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम परमेश्वर के बारे में बिलीफ सिस्टम को ध्यान करेंगे। हमारे समाज में तीन प्रकार की मुख्य विचारधारा है परमेश्वर के ऊपर बिलीफ के बारे में। हर एक इंसान के अंदर परमेश्वर की सोच होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर परमेश्वर की सोच ना हो। हालांकि ये सोच दो तरीके की सोच के रूप में फ्रेम होती है। पहले जो कैटेगरी में आते हैं वो है आस्तिक, जिसको हम थीस्टिक बिलीफ बोलते हैं। इसमें जो लोग होते हैं वो ये विश्वास करते हैं कि एक शक्ति है, एक परमेश्वर है, और वो अपने जीवन को उसी विश्वास की श्रृंखला में रख करके, उसी विश्वास के पर्यावरण में रख करके आगे बढ़ते हैं। अपने ज़िंदगी में हर एक काम, हर एक कामयाबी और कभी कभी हर एक दुर्घटना के पीछे इसी विश्वास को या इसी धारणा को मानते हैं। दूसरा जो समूह है वो है नास्तिक। नास्तिक वे लोग होते हैं जो विरोध करते हैं आस्तिकों का। वे कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, यह सब मन का वहम होता है। इंसानों ने अपने आप को बचाने के लिए या फिर किसी चीज़ के ऊपर भरोसा करने के लिए, डर से छुटकारा पाने के लिए, मौत के प्रति पॉजिटिव धारणा को लेकर के आने के लिए परंपराओं के आधार पर, रिवाजों के आधार पर परमेश्वर के सिद्धांत को बना दिया है। तो नास्तिक लोग हमेशा आस्तिक का विरोध करते हैं और परमेश्वर की हर विचारधारा को खंडन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है, नास्तिक और आस्तिक। अब ये जो आस्तिक है, इसको हम थीस्टिक बिलीफ बोलते हैं। इसके अंदर भी कई तरह की अपनी अपनी धारणाएं होती है। परमेश्वर के बारे में थीस्टिक जगत के अंदर, आस्तिकों के अंदर बहुत सारी धारणाएं हैं, और इन धारणाओं के अंदर जो मुख्य धारणाएं हैं वो तीन प्रकार की मुख्य धारणाएं हैं। पहला जो होता है वो है पैंथीज्म। पैन एक ग्रीक शब्द है, थीज्म भी ग्रीक ही शब्द से आया हुआ है। पैंथीज्म का मतलब होता है सर्वेश्वरवाद। पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर है। जो भी दिखता है, जीव जंतु, इंसान, कुछ भी हो, सब कुछ परमेश्वर ही है। आज की नए धर्म, जिसको हम नेओ रिलीजन बोलते हैं, उस धर्म के अंदर लमसम पैंथीज्म सिखाया जाता है। पैंथीज्म की धारणाएं बहुत ही प्रबलता के साथ में आजकल बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी जो धारणा है वो है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का मतलब होता है बहु ईश्वरवाद। इसमें बहुत सारे देवियां हैं, देवता गण होते हैं। वे अपने में अलग अलग विचारधारा रखते हैं। उनकी सोच एक दूसरे से अलग होती है। उनका अस्तित्व भी एक दूसरे से अलग होता है। कभी कभी वे अपने आप को साबित करने के लिए एक दूसरे से लड़ बैठते हैं, एक दूसरे को कभी मार भी डालते हैं। तो ये सब एक अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं, और पॉलीथीज्म के अंदर भी काफ़ी प्रकार की सोच और विचार होते हैं। तो आप इतना समझिए कि पॉलीथीज्म का मतलब बहु ईश्वरवाद है, और संसार में ऐसे काफ़ी धर्म आपको मिल जाएंगे जो पॉलीथीज्म की विचारधाराओं पर चलते हैं। तीसरी जो धारणा है वो है मोनोथीज्म। मोनोथीज्म का मतलब होता है एकेश्वरवाद। इसके अंदर जो भी लोग रहते हैं या जिनकी मान्यता मोनोथीज्म होती है, वो ये कहते हैं कि परमेश्वर एक ही है, एक ही परमेश्वर है। बहुत सारे परमेश्वर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अनंत है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। और जो भी सर्वशक्तिशाली है वो कोई एक ही हो सकता है। एक ही समय में दो लोग एक ही साथ में ओमनीपोटेंट या सर्वशक्तिशाली नहीं हो सकते हैं। तो मोनोथीज्म मानने वाले एक गॉड को मानते हैं। तीन प्रकार के मोनोथीज्म धर्म हमारे समाज में पाए जाते हैं। एक है जुडाइज्म, जिसको हम यहूदी धर्म बोलते हैं। दूसरा है इस्लाम धर्म। तीसरा है क्रिश्चियन। ये तीनों धर्म मोनोथीज्म बिलीफ को मानते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी की मोनोथीज्म जुडाइज्म
और इस्लाम धर्म से काफ़ी अलग है। वो क्यों अलग है? क्योंकि क्रिश्चियंस ट्रिनिटी के ऊपर विश्वास करते हैं। ट्रिनिटी अंग्रेजी शब्द है, ट्री यूनिटी, तीन व्यक्ति एक परमेश्वर है, उसको बोलते हैं ट्रिनिटी। अब ये कैसे, किस प्रकार से हमें ट्रिनिटी के सिद्धांत को समझने की ज़रूरत है, जब उसके अंदर हम गहराई से जाते हैं तो हमको वो बातें समझ में आएगी। इस वीडियो में मैं ट्रिनिटी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ परमेश्वर के बारे में जो विचारधाराएं मौजूद हैं हमारे समाज में, और ख़ास तरीके से क्रिश्चियनिटी के अंदर जो धारणाएं मौजूद है उसके ऊपर मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो मोनोथीस्टिक बिलीफ है या एकेश्वरवाद है, वो किस प्रकार से फ्रेम में वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। मैं जब आपको यहाँ बताऊँगा आपको बड़ा अजीब लगेगा, आप सोचेंगे क्या ऐसा भी होता है? जी हाँ, ऐसा भी होता है और ऐसा ही हो रहा है। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं तो नोट्स को बना सकते हैं, आप उसको अध्ययन करिएगा, कुछ किताबें भी उसके लिए आप ले सकते हैं, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। तो एक धारणा है ट्रीथीज़म, क्रिश्चियनिटी के अंदर एक धारणा है ट्रीथीज़म। देखिए ये ट्रिनिटी नहीं है, ये ट्रीथीज़म है। ट्रीथीज़म का मतलब होता है तीन अलग प्रकार के गॉड और वो एक साथ रहते हैं। इस धारणा को ट्रीथीज़म बोलते हैं। इस धारणा की शुरुआत ऐसा कहा जाता है कि 5वीं सदी के अंत से शुरू हुआ था। 6वीं सदी में इसका काफ़ी बोलबाला था और 7वीं सदी में इस उपदेश का खंडन किया गया था। अरस्तु, अंग्रेजी में अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का एक चेला, या ऐसा कह सकते हैं कि उसी फ्रेम में रह करके विचार करने वाला दार्शनिक जॉन फिलोपोनोस नाम था उनका, उन्होंने ट्रीथीज़म के विचारधारा को पढ़ाना शुरू किया और उनकी धारणाओं को सुन के कुछ लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया। लेकिन इस विचारधारा को 7वीं सदी में सिनड ऑफ अलेक्जेंड्रिया में खारिज कर दिया गया था। गलत उपदेश का मोहर लगा के इस सिद्धांत को बंद कर दिया गया था। और जब एक सिद्धांत के ऊपर गलत शिक्षा की मोहर लगती है तो जो सही लोग हैं, जो ईमानदारी से चलने की कोशिश करते हैं, वो उस चीज़ का बहिष्कार कर डालते हैं। तो कलीसिया ने अगर पब्लिक रूप से ये घोषणा किया है कि ये सिद्धांत गलत है, तो उस कलीसिया के अंदर जो रहने वाले विश्वासी होते हैं उस चीज़ को फिर नहीं मानेंगे। तो यही कारण है कि ट्रीथीज़म सिद्धांत को लोगों ने मानना बंद कर दिया। लेकिन आज के ज़माने में हम ये देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं ऐसे जो इस सिद्धांत को दोबारा मानते हैं, प्रचार करते हैं। हालांकि ये लोग ट्रिनिटी बताते हैं, उनका कहना ये होता है कि हम ये विश्वास करते हैं कि गॉड इज अ ट्रिनिटी, गॉड त्रिएक परमेश्वर है, लेकिन त्रिएकता को कैसे सिखाना है, कैसे बताना है, ये उनको नहीं पता होता है। और जब उनको ये सिद्धांत पता नहीं है तो वो अपनी धारणा, अपनी सोच के द्वारा ट्रीथीज़म नाम के उपदेश के जाल में फंस जाते हैं और उनको लगता है कि वो पढ़ा रहे हैं ट्रिनिटी, लेकिन प्रचार कर रहे होते हैं तीन अलग गॉड का। ऐसे काफ़ी लोग या इंडिपेंडेंट कलीसियाएं और कई पास्टर हमारे समाज में मौजूद हैं। अगर ट्रीथीज़म का एक चर्च बताऊं मैं आपको, तो मॉर्मोनिज्म चर्चेस के अंदर ट्रीथीज़म पढ़ाया जाता है। मॉर्मोनिज्म के ऊपर कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा मैं, वो एक अलग बड़ा मुद्दा है। तो ट्रीथीज़म सिद्धांत का खंडन कर दिया गया था। दूसरा जो सिद्धांत है वो है एरियनिज्म। एरियनिज्म को सबऑर्डिनेशन थ्योरी भी बोलते हैं। इस सिद्धांत को 4वीं सदी में एरियस नाम के व्यक्ति ने, जो कि कलीसिया के एक एल्डर थे, प्राचीन थे, उन्होंने फैलाया था। अलेक्जेंड्रिया के बिशप अलेक्जेंडर के विरोध में उन्होंने इस सिद्धांत की घोषणा की। उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर एक ही है और वो पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर ने अपने लिए पुत्र को बनाया जो कि यीशु मसीह है। चूंकि यीशु मसीह बनाया गया है इसलिए वो इटर्नल या अनंत नहीं हो सकता है। तो जो अनंत है वही परमेश्वर है और जो अनंत नहीं है वो सृष्टि है।
इस कारण यीशु मसीह परमेश्वर की पहली सृष्टि है और जो सृष्टि है वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। तो एरियस के मुताबिक यीशु मसीह एक छोटा प्रभु है और पिता जो है प्रभुओं का प्रभु है। पवित्र आत्मा की कैटेगरी भी यीशु के दर्जे में ही छोटे गॉड के रूप में होता है। तो सबॉर्डिनेशन थ्योरी के अनुसार में पिता के अधीन रहते हैं पुत्र और पवित्र आत्मा। इनके पास अपनी मर्जी नहीं है, ये अपनी इच्छा पर नहीं चल सकते हैं। पिता इनको डायरेक्ट करता है, पिता इनको हुक्म देता है और ये हुक्म मानते हैं, अधीनता में रहते हैं। ये छोटे गॉड है, ऐसा एरियस ने बताया था। इस सिद्धांत को चौथी सदी में ही यानी कि 325 एडी में काउंसिल ऑफ नाइसिया में खारिज कर दिया गया था। काउंसिल ऑफ नाइसिया बहुत बड़ी एक सभा थी जिसके अंदर कई प्रांतों से बिशप और प्रेस्बिटर्स आए थे, जिन्होंने एरियस के विचारधाराओं को समझने की कोशिश की और परंपरागत तरीके से जो प्रेरितों ने पढ़ाया था और बाइबल के अंदर जो धारणाएं मिलती है उससे तुलना किया और उसके पश्चात में एरियस के सिद्धांत को खंडन कर दिया गया, क्योंकि वो प्रेरितों की शिक्षा के खिलाफ में था, बाइबल की शिक्षा के खिलाफ में था। अब चूंकि ये एक खिलाफत थी, एक बगावत थी, इस कारण एरियस को चर्च निकाला घोषित कर दिया गया और ये एक बहुत बड़े गलत शिक्षा के रूप में मोहर बंद कर दिया गया। हालांकि कलीसिया से इसको दूर कर दिया गया था, लेकिन ये शिक्षा दोबारा उठ करके आने लगा। कैथोलिज्म से जब प्रोटेस्टेंट चर्चेस अलग हुए तो 16वीं सदी की शुरुआत में यूनिटेरियनिज्म नाम के एक सिद्धांत के रूप में एरियस सिद्धांत या सबॉर्डिनेशन थियोरी दोबारा सिर उठा करके खड़ा होने लगा और आज इंग्लैंड में और अमेरिका में यूनिटेरियन चर्चेस 1000 संख्या तक आ गए हैं, 1000 कलीसियाओं की लिस्ट में आ गए हैं। तकरीबन 2.5 से 3 लाख विश्वासी इस कलीसियाओं के अंदर है, ऐसा बताया जाता है। हमारे भारत में भी शायद आपने सुना होगा यहोवा विटनेस के नाम से कुछ कलीसियाएं हैं और इस कलीसियाओं की जो शिक्षा है वो यही है कि पिता यहोवा बड़ा है और यीशु छोटा है। अगर फादर इज ए द गॉड देन जीसस इज ए गॉड, मतलब यीशु एक परमेश्वर है और पिता महान परमेश्वर है। पिता ने पुत्र को भेजा। यूनिटेरियनिज्म और यहोवा विटनेस में एक फर्क है। फर्क यह है कि यूनिटेरियनिज्म यह कहता है कि संसार की उत्पत्ति के पहले यीशु नहीं था, संसार की शुरुआत में यीशु को बनाया गया और यीशु के द्वारा जगत की सृष्टि हुई। लेकिन यहोवा विटनेस यह कहता है संसार की उत्पत्ति के पहले से ही यीशु है, लेकिन वो यीशु एक छोटा गॉड है। कुछ लोग यहाँ तक कह डालते हैं कि यीशु एक बड़ा एंजल है, एक आर्च एंजल है, ऐसा भी बोल डालते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो है सेबेलिनिज्म। सेबेलिनिज्म लीबिया के सेबेलियस नाम के एक प्रीस्ट ने फैलाया था। 3री सदी की शुरुआत में इस विचारधारा को रखा गया था। इस विचारधारा के अंदर परमेश्वर एक ही है, सिंगल परमेश्वर, संख्या में एक परमेश्वर, लेकिन वो परमेश्वर ने अपने आप को 3 अलग अलग रूप में समयों में प्रकट किया। पुराने नियम में वो परमेश्वर पिता परमेश्वर के रूप में थे, नए नियम के अंदर वही परमेश्वर पुत्र के रूप में आते हैं, यीशु मसीह के रूप में आते हैं और वही परमेश्वर यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात पवित्र आत्मा के रूप में आते हैं। तो एक ही परमेश्वर है लेकिन 3 अलग अलग रोल है। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक आदमी एक ही समय में किसी का बाप होता है, किसी का पति होता है और किसी का बेटा होता है, लेकिन वो है एक ही आदमी। एक ही आदमी 3 रोल निभाता है। वो 3 अलग अलग आदमी नहीं है, 3 अलग अलग रोल निभाने वाला एक ही आदमी होता है। इसे मॉडलिज्म थ्योरी भी बोलते हैं। आज के जमाने में इस सिद्धांत को वननेस थियोलॉजी भी बोलते हैं। यीशुवादी सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहते हैं। सेबेलियस ने जब इसको पढ़ाना शुरू किया था तो कलीसियाओं के अगुवों की ओर से जोरदार विरोध किया गया और 3री सदी की ही शुरुआत में
सेबेलियस को चर्च निकाला घोषित कर दिया गया, उसकी धारणाओं को गलत करार दे दिया गया, क्योंकि वो प्रेरितों की शिक्षा के खिलाफ में था और बाइबल की शिक्षा के खिलाफ में भी था। आज के जमाने में वो सिद्धांत दोबारा खड़ा हो चुका है। पेंटेकोस्टल कलीसियाओं में बहुत सारे लोग आज यीशुवादी सिद्धांत को मानते हैं, वननेस थियोलॉजी को मानते हैं। वे ऐसा कहते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जिन लोगों ने भी बपतिस्मा लिया है, उनका बपतिस्मा गलत है। उनको हर हालत में उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के नाम से दोबारा बपतिस्मा लेना पड़ेगा, और अगर नहीं लेते हैं तो वो धोखे में है। उनके वचनों की बातों को सुन के, उनके सेमिनार को सुनने के पश्चात में कई सारे पास्टर गण लोग भी डर के या कंफ्यूज होकर के चुपके से बिना किसी को बताए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं। बहुत सारे लोग आज उनके फॉलोवर हैं। भारत देश के अंदर नॉर्थ इंडिया में भी काफी लोग यीशुवादी सिद्धांत को मानने लगे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता वाकई में कौन सा सिद्धांत सही है। बाइबल की व्याख्या करना सही से नहीं आता है और इस कारण से कंफ्यूज होना बहुत आसान हो जाता है, तो लोग गुमराह करते हैं और लोग गुमराह हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज की दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब दुनिया है। बहुत तरह के भाषण, बहुत ही स्मार्ट तरीके से सिखाने वाले अध्यक्ष गुरुगण लोग मौजूद हैं, और उसके मध्य में साधारण लोग हैं जिनको बहुत सारी बातें नहीं पता होता है। और जब चुनाव करने की बारी आती है तो अज्ञानता के कारण वो चुनाव उनका करते हैं जिनकी आर्ग्यूमेंट बहुत धाकड़ होता है। आर्ग्यूमेंट धाकड़ होने से वो जो कह रहा है सही है प्रमाणित नहीं होता है। एक बार एक विद्वान ने कहा था कि अगर सत्य को दबाया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य झूठ हो गया है। सत्य दब सकता है ऊंची आवाज के मध्य में, लेकिन सत्य कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस रोमी की पत्री में कहते हैं कि जो लोगों ने सत्य को अधर्म से दबाए रखा है उनके ऊपर स्वर्ग से प्रभु का प्रकोप प्रकट होता है। तो सत्य को दबाया जा सकता है एकेडमिकल डिग्री के द्वारा, एकेडमिकल सोच के द्वारा, या फिर स्कॉलरशिप के द्वारा, बहुत ही अच्छे रिसर्च करते हुए सोच और मान्यताओं के दम पर काफी जबरदस्त आर्ग्यूमेंट के द्वारा एक धारणा को स्थापित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से जरूरी नहीं है मेरे प्रियो कि वो आदमी या वो व्यक्ति सही कह रहा है। आर्ग्यूमेंट के धाकड़पन को देख करके हमें न्याय नहीं करना होता है। अगर आपको इन बातों को समझना है तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को काम करें, शांत करें, अपने हाथ में बाइबल को लीजिए, उसको ध्यान से पढ़िए, और अगर आपसे हो सकता है तो पहली, दूसरी, तीसरी सदी चर्च फादर्स ने जो पत्रियों को लिखा है, लेटर्स को लिखा है, उसे आप डाउनलोड करिए, फ्री में मिल जाएगा वो। आप गूगल में जाइए, द लेटर्स ऑफ चर्च फादर्स आप टाइप करिए और आपको जो है फ्री डाउनलोड मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। हालांकि वो सारे लेटर्स अंग्रेजी में है, हिंदी में उसका अनुवाद नहीं हुआ है। आप प्रार्थना करिए कि कोई उसको हिंदी में अनुवाद करे जिससे बहुत लोग उसको पढ़ पाए। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाइबल और शुरुआती कलीसिया की ऐतिहासिक विचारधाराओं का जो प्रमाण है वो हमें इतिहास के अंदर इन प्राचीन अगुओं के पत्रियों में मिलेगा। तो बाइबल के अंदर जो बातें हैं उस बातों का खुलासा, व्याख्या कैसे की जाती है, प्रेरितों के द्वारा उन अगुओं के हाथ में पहुंचा, और उन अगुओं ने उस पत्रिकाओं के अंदर, लेटर्स के अंदर ये बताने की कोशिश की है कि बाइबल की व्याख्या कैसे की जाती है। आप जब पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई में क्या सच है, क्या गलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुमराह करके ये कहते हैं कि ट्रिनिटी का सिद्धांत गलत है, क्योंकि ये एक कैथोलिक कलीसिया की उपदेश है। 4वीं सदी में इस सिद्धांत को बनाया गया है। लेकिन वाकई में बताऊं मैं आपको, जो ऐसा कहते हैं उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है, किसी के मुंह से सुन करके वो ऐसा बोल रहे हैं। गूगल में सर्च कर दिया या यूट्यूब वीडियो को देख लिया और अपनी ओर से कोई परख नहीं किया उन लोगों ने, और इसलिए जो गलत सीखा है उसी को वो सिखाना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, मेरा निवेदन है आपसे कि आप मुझे यहाँ सुन तो रहे हैं, लेकिन मुझे परखिए जरूर आप कि
कि मैं जो बातें कह रहा हूं वो सही है या नहीं सही है। अगर आप नहीं परखते हैं तो अगर मैं गलत हूं तो आप भी गलत हो सकते हैं। मैं गलत हूं तो मुझे आप सही करिए और मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरी यही कोशिश हमेशा रहती है कि मैं सही रहूं। मैं अगर मैं गलत हूं तो मैं अपने आप को मैं सही करूं। मैं तो देखिए, मैंने आपसे यहाँ पे कितनी बातें कहा। मैंने आपसे ये कहा कि परमेश्वर के बारे में 3 प्रकार की मुख्य विचारधारा हमारे संसार में है। पहला है पैंथीज्म, सर्वेश्वरवाद। दूसरा है बहुईश्वरवाद और तीसरा है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद के अंदर क्रिश्चियनिटी में कई प्रकार की धारणाएं हैं। उनमें से एक धारणा है 3 परमेश्वर का सिद्धांत, जिसको ट्रीथीज्म बोलते हैं। दूसरा है एरियनिज्म, जिसको यूनिटेरियनिज्म या फिर यहोवा विटनेस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है सबेलियनिज्म, जिसको वननेस थियोलॉजी, मॉडलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 थियोरी, ये 3 सिद्धांत क्रिश्चियनिटी के अंदर जो बताई गई है या सिखाई जाती है, वो बाइबल के अनुसार में बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। वो क्यों गलत है बोलने का समय इस वीडियो में नहीं है। अगली वीडियो में जब मैं बताऊंगा आपको, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये 3 सिद्धांत क्यों गलत है। गलत ठहराने का सबसे बड़ा रीजन इतिहास नहीं है, बल्कि बाइबल है। बाइबल के अंदर से ही डिटेल में हम बातों को समझेंगे और ट्रिनिटी के सिद्धांत को बाइबल के ही अंदर से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगली वीडियो में ट्रिनिटी के ऊपर बहुत ही गहराई से, बारीकी से, जैसा आपने आज तक सुना भी नहीं होगा, बिल्कुल सटीक तरीके से और साधारण लोगों को समझाने के तरीके से बताया जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।